एकदम। अब तो जनता भी देख रही है, बहुत बड़ी गलती हो गई बीजेपी से इस बार। मतलब बिहार की जनता जो है, बांकीपुर की जनता नहीं, पूरी बिहार की जनता बहुत इमोशनल है। अभी जो इन लोगों ने मेरे साथ कर लिया, इन्होंने अपना नुकसान किया। प्रशासन ने कहा ऊपर से आदेश है। हम भी जानना चाहते हैं ये ऊपर वाले हैं कौन जिन्होंने इस तरह का आदेश दिया कि जब ये नॉमिनेशन करने अंदर घुसे वहीं पे अरेस्ट करो। आप कल आ जाते मेरे पास, एक दिन पहले आ जाते। 2009 का केस, और आप जो अभी अचानक, और आपके थाना में तो 6 महीना पहले से रखा हुआ था वो केस। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं, केस को पका के रखते हैं कि जब कोई ज्यादा फड़फड़ाए तो वहां पे इसको अरेस्ट कर लो। तो ये अच्छी रणनीति है, एक अच्छे राजनीतिक की यही पॉलिसी होती है। इसलिए बीजेपी आज तक टिका। ईडी सीडी अरेस्टिंग फरेस्टिंग यही सब करके ये लोग राजनीति, शर्म नहीं है इन लोग को जरा सा। एक महिला से इतना डर गए लोग कि बस अब तो समझ में आ गया। बांकीपुर में हम लोग सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर टक्कर देगा, अब तो समझ में आ रहा है बीना मानवी टक्कर दे रही बीजेपी को। प्रशांत किशोर तो बेचारे हइये नहीं है कहीं पे। बहुत मिल रहा है, अरे समर्थन आधी आबादी की लड़ाई है हमारी। आधी आबादी है, वैश्य समाज की बेटी हूँ। हम तो सोचे थे वैश्य समाज टर्न होगा कि नहीं होगा, ऐसा जो ये लोग कर दिया का पूरा वैश्य समाज उग्र है। अभी पूरे के पूरे वैश्य समाज उग्र है। कुछ नहीं, बस सुरक्षा प्रदान करे। मेरी जान को खतरा है, कभी भी ये लोग मेरे बेटे का एनकाउंटर करा सकते हैं, बेटी का एनकाउंटर करा सकते हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बहुत साधारण महिला हूँ और मेरी जान का कोई खतरा नहीं। मेरे को मरवाना है तो भैया मरवा लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी गोलियां चल रही हैं तुम्हारी, चला लो एक गोली और। देखिए, अगर उसका शव मिला है तो ये जांच का विषय है कि किस परिस्थिति में उसका शव मिला है, हत्या किनके द्वारा की गई है। और बहुत अधिक, चूंकि नॉमिनेशन के हौच पौच में थी तो मैं बहुत अधिक इस केस के बारे में अभी जान भी नहीं रही हूँ। देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। पीएम के कैंपस में इस तरह किसी महिला की अरेस्टिंग, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। जो जब मैंने पूछा प्रशासन से, भाई अभी क्यों अरेस्ट किया, कल कर लेते, परसों कर लेते। 500 मीटर दूरी पे थाना है, 500 मीटर दूरी पे हम है, महीना में 4 बार थाना जाते हैं। अब कभी भी हमको बोल देते मैडम आपके नाम पे सम्मन है, या आप डायरेक्ट वारंट, जबकि बिना सम्मन, बिना नोटिस, बिना किसी चीज के डायरेक्ट वारंट। वो भी वारंट किस पे, जिस बात की मुझे जानकारी तक नहीं। किसी ने कभी कंप्लेन किया होगा? आए दिन लोग, क्योंकि हमारा महिला विकास मंच संगठन है, आए दिन हम सड़क पे काम करते हैं, तो कहीं से कभी भी कोई केस कर सकता है। तो हम उसी में ना गुनहगार होंगे जिसमें कॉग्निजेंस हो के कोई नोटिस मेरे पास आए या सम्मन आए, उसका जवाब मैं ना दूं। अचानक से ऐसा हुआ, हमने भी मतलब थोड़े देर के लिए बीइंग अ लेडी, हम तो अपना आपा खो ही ना देंगे। बेहोश होने लगे, गर्मी इतनी ज्यादा थी। मीडिया कर्मी भाइयों को लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, वो चारों तरफ से घेरे हुए थे, प्रशासन खींच रही है इधर से उधर। आप सोचिए एक महिला को कितना कुचला इन लोगों ने, कितना कुचला। और ये मोदी जी की सरकार है भाई, जहाँ कहा जाता है महिलाओं के हित की बात होती है और महिलाओं के लिए सरकार है। कुछ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप ये लोग दिखाते हैं और कुछ। क्या लगता है कि मैम किसके इशारा पे ऐसा आपके साथ साजिश किया गया? देखिए, मैंने थाना जब प्रशासन से बात किया तो मैडम हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश मतलब ऊपर से आदेश। आप एक बात जान लीजिए, प्रशासन भी तो उन्हीं की सुनती है ना जिनकी सरकार होती है। तो सरकार में नहीं होता उसका प्रशासन सुनता है क्या? मतलब इन लोगों को राजनीतिक करनी है तो अच्छे से नहीं करनी है, छिया लेदर करना है। मतलब गड्ढा खोदे मेरे लिए, गिर गए खुद। अब पूछिए कैसे गिर गए। हमारी रैली रोड शो हो रही थी नामांकन की, सभी सैकड़ों गाड़ियां, हजारों बच्चे रोड शो में आ रहे थे। इन्हें लगा कि हम भी उसी में हैं, जबकि हम 10 बजे अपने नामांकन करने के लिए 5 लोगों के साथ अंदर थे। तो इन्हें लगा जैसे इनकी रैली यहाँ पहुंचेगी वहीं अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन गलतफहमी हो गई, प्रशासन के साथ हुई। प्रशासन को लगा कि मैं अभी नामांकन करने जा रही हूँ, जबकि मैं नामांकन करके निकल रही थी, तब इन लोगों ने मेरे को अरेस्ट किया। कोई जानकारी नहीं भैया, कोई नहीं। रहती तो कोई पागल है क्या कि उसमें मेंशन नहीं करता। जब मैंने अपने 4 केस को मेंशन किया है उसमें नॉमिनेशन के पेपर में, तो 5वें का नहीं करती। ये कोई अपराध थोड़ी था, बेलेबल धारा था, बेल ले लेते कभी हम जाके। बोलने की जरूरत नहीं है।
डर तो है बाबू आधी आबादी का। अभी रात बीती नहीं है, कयामत की रात है। नामांकन कल सुबह 11 बजे तक भी रुक सकता है। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं। हम कुछ भी लकूना लगा के ये लोग नामांकन रद्द कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक करेंगे। कर ले, लोकतंत्र की हत्या कर लो। अरे भैया, चिलगोजा का छिलका को खड़ा कर दो, चाहे किसी भी खड़ा कर दो। सरकार तो तुम्हारे माने 40 साल आपके हाथ में सरकार रहा, पेट नहीं भरा। कितना बड़ा पेट हो गया है आप लोग का। किसी नए व्यक्ति को आने दीजिए जो समाज में 14 साल मैंने समाज सेवा किया और आज जब मैं कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए और अच्छा, तो आपके गले की हड्डी हो गई मैं। ये क्या अच्छी बात है? इसलिए क्योंकि हम उनके गले की हड्डी बन गए हैं। क्या लगता है कि बहस वोट में सिंधमारी कर रहे हैं? सही बात है। आज तक कायस्थ बिना बहस के वोट के नहीं जीते हैं। अब जो रातों रात इन लोगों ने ऐसा कर दिया, अब इनको लगा कि गलती हो गया। नॉमिनेशन तो इनका हो चुका था, अब ये नॉमिनेशन रद्द। प्लान नंबर 2 पे अब बीजेपी काम करेगी कि अब प्लान नंबर 2 करो, किसी तरह उसका नॉमिनेशन रद्द कराओ। क्योंकि वीणा मानवी के खड़े होने से बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों को। आधी आबादी का वोट कटेगा, वैश्य समाज का वोट करेगा। तेज प्रताप जी के आ जाने की वजह से MY समीकरण में पलटवार होगा। RJD ये सोच रही है कि समर्थक सोच रहे हैं, अरे इतने साल तो एक के छोटा बेटा को दिए, चलो इस बार बड़का बेटा को दे, क्योंकि कैंडिडेट उनके साथ अच्छी है, एक अच्छी महिला है जो समाज को कुछ देना चाह रही है। तो बहुत बड़ा इन लोगों को तकलीफ। 4 कैंडिडेट है ना जी, चारों को सामने खड़ा कर दीजिए और उनसे पूछ लीजिए इस बांकीपुर क्षेत्र के लिए अगर 10 काम भी किसी ने किया होगा चारों कैंडिडेट में, तो जो कहिए सो। चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों खर्च करते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब को साड़ी भी पहनाए हैं, किसी गरीब की बेटी के शादी में 500 रुपए मदद भी किए हैं। आज हम आपके लिए इतने बुरे हो गए कि आप इस तरह की नीचता पे आप लोग उतर गए मेरे लिए। क्या बात कर रहे हो? बताइए तो, ये बहनों का ताकत, हम डर जाएंगे। बिना माली को खबर भी है कि काफी देर तक घुमाया गया, कभी दीघा घाट, कभी हाँ, मुझे वहां से ले जाके PMCH मेडिकल के लिए लोग ले जा रहे थे। PMCH मेडिकल के लिए, जो कि 500 की मीटर दूरी पे PMCH है, वहां से ये ले गए पहले गाय घाट में जाम में फंसाए। वहां से फिर ऐसे जाम से निकाल के चढ़े मेरीन ड्राइव, फिर मेरीन ड्राइव से उतारे। फिर इनको ये नहीं पता है कि इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, फिर PMCH के उस कोना में ले जा रहे हैं, उस कोना में ले जा करते करते ये लोग PMCH मुझे 2 घंटे से 2 घंटे बाद पहुंचाए। पूरा कर लो। महिला प्रताड़ित, अरे जब महिला प्रताड़ित हुई है, मैंने कुछ दिन पहले ना झांसी करानी, मतलब हम उन महिलाओं में अब नहीं है बाबू कि तुम कुछ लोगे तो अब एनकाउंटर ही करना पड़ेगा मेरा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आपको समझ में आया कोई हथियार कैसे उठाता है? समझ में आया? हम यही परिस्थितियां होती है जो हथियार उठती है। मुझ जैसी महिला को इतना प्रताड़ित करोगे तो कल हम भी हथियार उठा के रोड पे आके मार देंगे 2-4 को। तब क्या होगा? तब आप लोग एनकाउंटर कर दीजिएगा मेरा। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर मैं कुछ करूं तो गलत है? आपके हाथ में सत्ता है तो इसका मतलब कुछ भी अंधेरगर्दी चल रहा है क्या? जैसे चाहिएगा वैसे कीजिएगा। कि सम्राट जी के आ जाने से तो और व्यवस्था गड़बड़ा गई। कभी उधर एनकाउंटर, कभी उधर एनकाउंटर। अब इतिहास रच दीजिए एक महिला का एनकाउंटर करा के। नहीं, ऐसी परिस्थिति में ही होता है ना, गले की हड्डी बनेंगे। मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है। मैं अभी अपने तुरंत आप लोगों के PC के माध्यम से अपनी सुरक्षा का मैं डिमांड करती हूँ कि मुझे अति शीघ्र सुरक्षा प्रदान किया जाए सरकार द्वारा। और अगर जो सरकार ने सुरक्षा नहीं दी मुझे, तो मैं मान लूं कि ये साजिश है, मेरी हत्या भी हो सकती है। तेज प्रताप यादव जी बाहर है, वो अभी लैंड कर गए हैं, थोड़ी ही देर में वो PC भी करेंगे और अभी मैं वहीं जा रही हूँ कार्यालय उनसे मिलने के लिए। हाँ, मैं न्यायालय का धन्यवाद। देखिए, जो कहते हैं ना, हमारा संविधान में देर है अंधेर नहीं। जैसे ही वहां जाके मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, न्यायालय के से ज्यादा वहां जितने एडवोकेट्स थे, कम से कम 15-20 एडवोकेट जिनको मैं नहीं पहचानती थी। मैडम घबराइए नहीं, हम बेल करवा रहे हैं। मैडम क्या है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सभी उन लोगों ने कराया और तुरंत सारी स्थिति को देखते हुए उन्होंने, सबसे बड़ी बात और प्रशासन को जब ये बोला गया, पहचान होता है ना,
वारंट इशू करने के पहले कि पहचानिए कि आप सही व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, वो पहचान पत्र पे प्रशासन साइन नहीं कर रही है, तब जाके उनको वहां पे भी झाड़ लगी तो फिर साइन किया। नॉमिनेशन रद्द होता है तो आंदोलन होगा फिर। मेरी तो बात ही नहीं हो पाई, समर्थक लोगों की बातें हुई हैं, उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज किया है घबराइए मत आप। वीडियो भी बना के अच्छा, मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान, आप मेरी मानसिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं।